हेलो दोस्तों। आज हम सुनेंगे एक कहानी, एक छोटे से गांव की, एक साधारण से इंसान की और एक जादुई घड़े की, जहां एक छोटा सा फैसला बदल देता है पूरी जिंदगी। तो चलिए शुरू करते हैं जादुई घड़ा की ये अनोखी कहानी। गर्मियों का मौसम था। आसमान में सूरज मानो आग का गोला बनकर चमक रहा था। उसकी किरणें इतनी तेज थी कि धरती का हर कोना तपकर तांबे की तरह गर्म हो गया था। हवा भी गर्म थी, जैसे किसी भट्टी से निकलकर आ रही हो। दूर दूर तक धूल उड़ रही थी और पेड़ों की पत्तियां भी गर्मी से झुककर जैसे राहत मांग रही थी। दोपहर का समय था। गांव की सकरी पगडंडी लगभग सुनसान पड़ी थी। आमतौर पर सुबह और शाम की यही रास्ता लोगों से भरा रहता था। किसान अपने खेतों की ओर जाते, बच्चे खेलते हुए दौड़ते और औरतें पानी के घड़े लेकर कुएं की ओर जाती। लेकिन आज दोपहर की तपती धूप ने सबको घरों में कैद कर दिया था। ऐसे समय में उस पगडंडी पर एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ में एक पुरानी लकड़ी की लाठी थी। वह उसी के सहारे अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। उसकी चाल बहुत धीमी थी, मानो हर कदम उठाना उसके लिए कठिन हो। उसके कपड़े पुराने और धूल से भरे हुए थे। सिर पर बंधा कपड़ा पसीने से भीग चुका था और उसके शरीर पर गहरी झुर्रियां साफ दिखाई दे रही थी। सबसे ज्यादा उसकी हालत उसके होंठों से समझी जा सकती थी। वे इतने सूख चुके थे कि उसमें जैसे सारी नमी ही खत्म हो चुकी हो। वह कई मीलों से पैदल चल रहा था। कभी कभी वह रुककर गहरी सांस लेता और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करता। उसके पैरों में इतनी थकान थी, लगता है जैसे कि वह किसी भी क्षण गिर पड़ेगा। काफी देर तक चलने के बाद अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे बने एक छोटी सी किराने की दुकान पर पड़ी। दुकान बहुत साधारण थी। उसकी छत टिन की थी जो धूप में तप रही थी। दीवारें मिट्टी की बनी थी और सामने एक छोटी लकड़ी की बेंच रखी हुई थी। उस बेंच पर अक्सर शाम को गांव के लोग बैठते और दिन भर की बातें करते थे। दुकान के ऊपर एक छोटी सी तख्ती टंगी हुई थी जिस पर लिखा था रवि किराना स्टोर। दुकान के अंदर एक युवक बैठा था। उसका नाम रवि था। रवि इस गांव का रहने वाला एक मेहनती और ईमानदार युवक था। उसके माता पिता कई साल पहले गुजर चुके थे और अब वह अकेला ही अपनी छोटी सी दुकान चलाता था। दुकान भले ही छोटी थी, लेकिन गांव वालों के लिए बहुत ज़रूरी थी। यहाँ से उन्हें चावल, दाल, आटा, तेल, नमक और रोज़मर्रा की दूसरी चीज़ें मिल जाती थी। उस समय रवि दुकान के अंदर बैठा हाथ का पंखा झल रहा था। गर्मी इतनी थी कि उसके माथे से पसीना लगातार बह रहा था। मक्खियाँ भी चारों तरफ भिनभिना रही थी और वह कभी कभी हाथ से उन्हें उड़ाने की कोशिश करता। ग्राहक भी इस समय बहुत कम आते थे, इसलिए वह थोड़ा ऊब रहा था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उसकी दुकान के सामने आकर रुक गया। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलकर सामने रखी बेंच पर बैठ गया। उसकी हालत देखकर साफ समझ में आ रहा था कि वह बहुत थक चुका था। वह कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस लेने लगा। कुछ क्षण बाद उसने धीरे धीरे अपने सूखे होंठ खोले और बहुत कमजोर आवाज में केवल एक शब्द कहा, पानी। रवि तुरंत उठकर उसके पास आया। उसने बूढ़े आदमी का चेहरा देखा और समझ गया कि वह बहुत प्यासा है। लेकिन रवि एक पल के लिए रुक गया। कारण था पानी। इस गांव में पानी बहुत कीमती थी। गांव के पास ही एक विशाल रेगिस्तान था। यहाँ बारिश बहुत कम होती थी। साल में सिर्फ एक बार अच्छी बारिश होती थी और उसी से गांव के तालाब और कुएं भरते थे। लेकिन पिछले 2 साल से बारिश नहीं हुई थी। तालाब सूख चुके थे। कुएं लगभग खाली हो चुके थे। अब गांव वालों को पानी के लिए कई किलोमीटर दूर एक छोटी धारा तक जाना पड़ता था। हर सुबह गांव की महिलाएं और पुरुष अपने घड़े और मटके लेकर उस धारा तक जाते। वे घंटों पैदल चलते, पानी भरते और फिर सावधानी से उसे सिर पर उठाकर वापस गांव लाते।
वही पानी पूरे दिन के लिए होता था, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए और बाकी कामों के लिए। इसलिए उस पानी की हर बूंद बहुत कीमती थी। रवि के पास जो पानी था वह भी उसी धारा से लिया गया था। वह पानी पूरे दिन के लिए था। लेकिन जब उसने बूढ़े आदमी की हालत देखी तो उसने ज़्यादा देर तक नहीं सोचा। उसने दुकान से जाकर मिट्टी का घड़ा उठाया। घड़े का पानी ठंडा था क्योंकि उसे सुबह ही भर कर रखा गया था। रवि ने एक गिलास में पानी भरा और बूढ़े आदमी को दे दिया। बूढ़े आदमी ने गिलास अपने हाथों में लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन जैसे ही पानी उसके होठों तक पहुंचा, उसने एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह कई दिनों से प्यासा हो। फिर उसने रवि की ओर देखा और धीरे से कहा, और रवि कुछ कह पाता उससे पहले ही बूढ़े आदमी ने घड़ा उठा लिया। उसने घड़ा अपने होठों से लगाया और उसमें बचा हुआ सारा पानी पी गया। कुछ ही क्षणों में घड़ा पूरी तरह खाली हो गया। रवि स्तब्ध रह गया। वह पानी पूरे दिन के लिए था। अब उसके पास एक बूंद पानी भी नहीं बचा था। लेकिन उसने खुद को समझाया, कोई बात नहीं, अगर मेरे पानी से किसी की प्यास बुझी है तो यही सबसे बड़ी बात है। बूढ़े आदमी ने घड़ा वापस करते हुए मुस्कुराकर कहा, बेटा, हमेशा ऐसे ही दयालु बने रहना। जो भी तुम्हारे पास मदद मांगने आए उसकी मदद करना। भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देंगे। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसे रवि समझ नहीं पाया। वह साधारण मुस्कान नहीं थी, उसमें जैसे कोई रहस्य छिपा था। इतना कहकर बूढ़ा आदमी अपनी लाठी उठाकर धीरे धीरे आगे बढ़ गया। रवि उसे तब तक देखता रहा जब तक वह रास्ते के मोड़ पर जाकर नजरों से ओझल नहीं हो गया। दोपहर की गर्मी अब और बढ़ गई थी। कुछ देर बाद रवि को तेज प्यास लगने लगी। उसका गला सूख गया था। उसे याद आया कि घड़ा तो खाली है। फिर भी उसने घड़ा उठाया और मजाक में उसे अपने होठों की ओर झुकाया। लेकिन तभी उसके चेहरे पर अचानक ठंडा पानी गिरने लगा। रवि चौंक गया। उसने घड़े के अंदर झांक कर देखा। घड़ा पानी से पूरा भरा हुआ था और यहीं से शुरू हुई जादुई घड़े की कहानी। रवि अभी भी घड़े को हाथ में पकड़े खड़ा था। उसकी आंखों में आश्चर्य साफ दिखाई दे रहा था। वह बार बार घड़े के अंदर झांकता, फिर उसे थोड़ी देर हिलाकर देखता, जैसे वह यकीन करना चाहता हो कि वह देख रहा है वह सच है या सिर्फ उसकी कल्पना। यह कैसे हो सकता है? उसने धीरे से खुद से कहा। कुछ ही देर पहले तो यह घड़ा पूरी तरह खाली हो गया था। बूढ़े आदमी ने उसमें बचा हुआ पानी सारा पी लिया था। फिर अचानक यह पानी से भर कैसे गया? रवि ने सावधानी से घड़ा उठाया और उसमें से थोड़ा पानी एक गिलास में डाला। पानी बिल्कुल साफ और ठंडा था। उसने गिलास को अपने होठों तक लेकर धीरे धीरे पानी पिया। पानी इतना मीठा और ताज़ा था कि उसके शरीर की सारी थकान जैसे पल भर में गायब हो गई। उसका सिर दर्द भी खत्म हो गया और उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर नई ऊर्जा भर गई हो। रवि कुछ देर तक वहीं खड़ा सोचता रहा, क्या यह उस बूढ़े आदमी का आशीर्वाद है? उसने मन ही मन सोचा। लेकिन फिर उसने सिर हिलाया और खुद को समझाया, शायद गर्मी के कारण मुझे भ्रम हो रहा है। वह घड़ा वापस अपनी जगह पर रखकर दुकान के अंदर आ गया। दोपहर धीरे धीरे बीत रही थी। हवा में अभी भी गर्मी थी, लेकिन सूरज अब थोड़ा नीचे झुकने लगा था। उसी समय पगडंडी पर किसी के लंगड़ाते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। रवि ने सिर उठाकर देखा। दुकान की ओर एक युवक आ रहा था। उसका नाम करीम था। करीम इस गांव का रहने वाला एक मेहनती लेकिन दुर्भाग्यशाली युवक था। कई साल पहले जब वह लकड़ी काटने के लिए जंगल गया था, तब एक भारी लकड़ी उसके पैर पर गिर गई थी। उस दुर्घटना के बाद उसकी टांग कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई। तब से वह हमेशा हल्का सा लंगड़ाकर चलता था। गांव के लोग उसे जानते थे और उसकी मदद भी करते थे, लेकिन उसकी टांग का दर्द कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। करीम धीरे धीरे चलकर दुकान के सामने पहुंचा और थक कर उसी बेंच पर बैठ गया। उसने गहरी सांस ली और अपना पसीना पोंछते हुए बोला, अरे रवि, आज तो गर्मी ने हालत खराब कर दी। रवि मुस्कुराया, हाँ भाई, आज तो सूरज जैसे आग बरसा रहा है। करीम ने अपनी जेब से एक छोटा कागज निकाला। घर के सामान की सूची लेकर आया हूँ। उसने कहा, अम्मी ने कुछ चीजें मंगवाई है।
रवि ने कागज लिया और उसमें लिखी चीजें पढ़ने लगा। दाल, चावल, नमक, तेल और थोड़ा गुड़। वह धीरे धीरे सामान निकालकर थैली में भरने लगा। करीम तब तक बेंच पर बैठकर अपना छोटा सा डिब्बा खोलकर खाना खाने लगा। उसने रोटी और सब्जी खाई और फिर पानी के घड़े की ओर देखा। रवि, उसने कहा, क्या मैं थोड़ा पानी पी सकता हूँ? आज बहुत प्यास लगी है। रवि ने बिना ऊपर देखे कहा, शायद घड़े में पानी नहीं होगा। एक बूढ़ा आदमी सारा पानी पी गया था। करीम ने हैरानी से घड़े की ओर देखा। अरे लेकिन घड़ा तो पूरा भरा हुआ है। रवि चौंक कर ऊपर देखने लगा। करीम ने घड़ा उठाया और गिलास में पानी भर लिया। रवि अवाक होकर उसे देखता रहा। करीम ने गिलास उठाया और धीरे धीरे पानी पीने लगा। जैसे ही उसने पानी पीना खत्म किया, उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति फैल गई। वाह, उसने कहा, यह पानी कितना मीठा है। फिर वह उठकर खड़ा हुआ। रवि उसकी चाल को ध्यान से देखने लगा। कुछ क्षण पहले तक जो आदमी लंगड़ा कर चल रहा था, अब उसकी चाल पहले से कई ज्यादा सीधी लग रही थी। करीम ने कुछ कदम आगे बढ़ाए, फिर अचानक रुक गया। उसने अपने पैरों की ओर देखा, फिर उसने कुछ और कदम चले। इस बार उसकी चाल लगभग सामान्य थी। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। रवि, वह जोर से बोला। रवि घबरा गया। क्या हुआ? करीम ने खुशी से कहा, मेरी टांग का दर्द गायब हो गया। रवि को विश्वास नहीं हुआ। क्या सच में? करीम ने खुशी से उछल कर कहा, हाँ, कई सालों बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ठीक से चल सकता हूँ। वह दुकान के सामने इधर उधर चलने लगा। अब उसकी लंगड़ाहट लगभग खत्म हो चुकी थी। रवि हैरानी से यह सब देख रहा था। उसके मन में अचानक वही बूढ़े आदमी की मुस्कान याद आई। क्या यह सच में कोई चमत्कार था? करीम ने खुशी खुशी अपना सामान लिया और पैसे देकर घर की ओर चला गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। करीम घर पहुंचा तो उसकी छोटी बहन फातिमा बिस्तर पर पड़ी थी। उसे तेज बुखार था। करीम ने उत्साह से कहा, फातिमा, मुझे लगता है, मुझे पता है कि तुम्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। कैसे? फातिमा ने कमजोर आवाज में पूछा। करीम बोला, रवि के घड़े का पानी जादुई है। फातिमा ने कमजोर हंसी के साथ कहा, भैया तुम भी ना। लेकिन करीम गंभीर था। सच में, मैंने वही पानी पिया और मेरी टांग ठीक हो गई। कुछ ही मिनट बाद वह फातिमा को सहारा देकर रवि की दुकान की ओर ले गया। रवि उसे देखकर हैरान रह गया। क्या हुआ? करीम बोला, रवि, फातिमा को तेज बुखार है, उसे भी उस घड़े को पानी पिला दो। रवि अभी भी पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसने घड़े से एक गिलास पानी निकाला और फातिमा को दे दिया। फातिमा ने धीरे धीरे पानी पिया। फिर वह बेंच पर बैठकर आराम करने लगी। कुछ मिनट बीते, फिर अचानक उसने अपना माथा छुआ। अरे, वह बोली। क्या हुआ? करीम ने पूछा। फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा बुखार उतर गया। करीम और रवि एक दूसरे को देखने लगे। अब उन्हें यकीन हो गया यह सच में कोई जादुई घड़ा था, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता था कि यह जादू आखिर आया कहाँ से था, और उन्हें ये भी नहीं पता था कि यही जादू एक दिन रवि के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। करीम और उसकी बहन फातिमा जब रवि की दुकान से वापस लौटे तो दोनों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। करीम रास्ते भर अपनी टांग को देख देख कर मुस्कुरा रहा था। कई सालों से जिस दर्द के साथ वह जी रहा था, वह अचानक गायब हो गया था। फातिमा भी आश्चर्य में थी। कुछ ही देर पहले उसे तेज बुखार था, उसका सिर भारी लग रहा था और पूरा शरीर टूट रहा था। लेकिन जैसे ही उसने रवि के घड़े का पानी पिया, उसका बुखार जैसे हवा हो गया। घर पहुंचते ही करीम ने उत्साह से अपनी माँ को सारी बात बताई। अम्मी, वह बोला, आपको पता है आज क्या हुआ? उसकी माँ चूल्हे के पास बैठकर रोटी बना रही थी। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ बेटा? करीम ने कहा, रवि के घड़े का पानी जादुई है। उसकी माँ पहले तो हंस पड़ी। अरे पगले, पानी भी कहीं जादुई होता है? लेकिन जब करीम ने अपने पैरों के बारे में बताया और फातिमा से भी कहा कि उसका बुखार ठीक हो गया है, तो उसकी माँ हैरान रह गई। उन्होंने तुरंत पड़ोस की औरतों को बुलाकर यह बात बताई। कुछ ही देर में यह खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। गांव में खबरें वैसे बहुत जल्दी फैल जाती थी।
शाम तक लगभग आधा गांव यह सुन चुका था कि रवि के घड़े के पानी का जादुई रहस्य। अगली सुबह जब रवि अपनी दुकान खोलने गया तो वह एक अजीब नज़ारा देखकर हैरान रह गया। उसकी दुकान के सामने लोगों की एक लंबी लाइन थी। कुछ लोग बेंच पर बैठे थे, कुछ खड़े थे और कुछ जमीन पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। रवि ने आश्चर्य से पूछा, अरे ये सब क्या हो रहा है? भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी आगे आया। उसने कहा, बेटा रवि, हमने सुना है तुम्हारे घड़े का पानी बीमारी ठीक कर देता है। एक औरत बोली, मेरे बच्चे को 2 दिन से बुखार है। एक आदमी बोला, मेरे घुटने में बहुत दर्द है। एक बुजुर्ग महिला बोली, मुझे कई सालों से कमर दर्द है। रवि कुछ क्षण तक चुप खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उसे खुद भी अभी तक पूरी तरह विश्वास नहीं था कि उसके घड़े में सच में कोई जादू है। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर इस पानी में सच में लोगों को राहत मिल सकती है तो क्यों ना कोशिश की जाए। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, आप लोग एक एक करके आइए। सबसे पहले उस औरत की बारी आई जिसका बच्चा बीमार था। रवि ने घड़े से थोड़ा पानी गिलास में निकाला और बच्चे को दे दिया। कुछ ही देर बाद बच्चे का बुखार कम होने लगा। औरत की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा, उसने कहा। फिर एक एक कर लोग पानी पीने लगे। किसी का सिर दर्द ठीक हो गया, किसी का पेट दर्द, किसी की थकान। हर कोई पानी पीकर मुस्कुराता हुआ लौट रहा था। रवि खुद भी यह सब देखकर हैरान था। उसे समझ आ गया कि यह घड़ा सच में जादुई है। अब हर दिन सुबह उसकी दुकान के सामने लोगों की लाइन लगने लगी। गांव के अलावा आसपास के दूसरे गांव से भी लोग आने लगे। कभी कभी तो दुकान के सामने इतनी भीड़ हो जाती कि लोगों को धूप में घंटों इंतजार करना पड़ता। लेकिन रवि सबको धैर्य से पानी पिलाता। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि घड़ा कभी खाली नहीं होता था। रवि सुबह दुकान खोलता तो घड़ा पानी से पूरा भरा होता। दिन भर वह लोगों को पानी देता रहता, लेकिन पानी खत्म नहीं होता। रात को वह घड़ा दुकान में ही रखकर सो जाता और अगली सुबह वह फिर से भरा हुआ मिलता। धीरे धीरे रवि की छोटी सी किराने की दुकान एक छोटे अस्पताल जैसे बन गई। लोग दूर दूर से आते थे। कुछ लोग पैसे देते, कुछ लोग दाल या चावल लाकर देते, कुछ लोग अपनी बगीचे की सब्जियां दे जाते। लेकिन रवि कभी किसी से पैसे नहीं मांगता था। वह हमेशा मुस्कुराकर कहता, अगर आप देना चाहें तो दे दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। गांव के लोग रवि की बहुत इज्जत करने लगे। वे कहते, रवि बहुत अच्छा इंसान है। भगवान ने उसे यह जादुई घड़ा इसलिए दिया है क्योंकि उसका दिल बहुत दयालु है। रवि भी हर रात सोने से पहले उस बूढ़े आदमी को याद करता। उसे लगता था कि वही बूढ़ा आदमी उसे वह चमत्कारी उपहार देकर गया। कभी कभी वह आसमान की ओर देखकर धीरे से कहता, धन्यवाद बाबा। समय धीरे धीरे बीतने लगा। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में, और अब पूरे इलाकों में रवि और उसके जादुई घड़े की चर्चा होने लगी। लेकिन इसी समय रवि के जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो उसकी परीक्षा लेने वाला था। एक ऐसी परीक्षा जो यह तय करने वाली थी कि रवि सच में उतना ही दयालु है जितना लोग समझते हैं, या फिर उसके दिल में भी धीरे धीरे लालच जन्म ले चुका है। समय धीरे धीरे बीतता गया। रवि की छोटी सी किराने की दुकान अब पूरे इलाके में मशहूर हो चुकी थी। पहले जहां लोग सिर्फ दाल, चावल और नमक लेने आते थे, अब वहां दूर दूर से बीमार लोग आने लगे थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही रवि की दुकान के सामने लोगों की कतार लग जाती थी। कोई बुखार से परेशान होता, कोई बदन दर्द से, कई कई सालों से चली आ रही बीमारियों से। रवि सबको धैर्य से पानी पिलाता और लोग राहत महसूस करके खुश खुश अपने घर लौट जाते। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि घड़ा कभी खाली नहीं होता था। दिन भर लोग पानी पीते रहते, लेकिन घड़ा फिर भी भरा रहता। रात को रवि उसे दुकान के कोने में रख देता और सुबह उठकर देखता तो वह फिर से पानी से लबालब भरा होता। धीरे धीरे रवि की दुकान सचमुच एक छोटे अस्पताल जैसी बन गई थी। गांव के लोग रवि का बहुत सम्मान करने लगे थे। कोई उसे सब्जियां दे जाता, कोई दूध, कोई अनाज, कुछ लोग पैसे भी दे जाते थे।
रवि किसी से कुछ नहीं मांगता था, लेकिन लोग खुशी से कुछ ना कुछ दे जाते थे। रवि भी पहले की तरह ही सरल और दयालु बना हुआ था, लेकिन धीरे धीरे एक बदलाव उसके मन में जन्म लेने लगा। हर दिन इतने लोग जाते थे कि रवि को दुकान का सामान बेचने का समय ही नहीं मिलता था। अब उसकी दुकान का मुख्य काम लोगों को पानी पिलाना ही बन गया था। कभी कभी वह सोचता, अगर वह पानी इतना कीमती है तो लोग इसके लिए पैसे क्यों नहीं देते हैं। लेकिन फिर वह तुरंत अपने मन को डांट देता, नहीं, वह घड़ा मुझे इसलिए मिला है ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। लेकिन मन के किसी कोने में एक छोटी सी इच्छा जन्म ले चुकी थी। एक दिन दोपहर के समय रवि अपनी दुकान में बैठा हिसाब किताब लिख रहा था। गर्मी फिर से बढ़ने लगी थी और लोगों की भीड़ थोड़ी कम हो गई थी। तभी अचानक घोड़ों की तापों की आवाज सुनाई देने लगी। रवि ने सिर उठाकर देखा, एक आदमी तेजी से घोड़े से उतरकर उसकी दुकान की ओर आ रहा था। उसके कपड़े बहुत अच्छे थे और वह देखने में किसी बड़े घर का नौकर लग रहा था। वह सीधे रवि के सामने आकर बोला, क्या तुम ही रवि हो? रवि ने शांत स्वर में कहा, हाँ मैं ही रवि हूँ, बताइए क्या चाहिए? आदमी ने कहा, मैं पास के बड़े जमींदार का नौकर हूँ। मेरे मालिक बहुत बीमार है। मैंने सुना है कि तुम्हारे घड़े का पानी हर बीमारी ठीक कर देता है। रवि ने बाहर खड़ी भीड़ की ओर इशारा किया और बोला, देखिए, यहाँ इतने लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। अगर आपके मालिक को पानी चाहिए तो उन्हें यहाँ आना होगा। नौकर थोड़ा मुस्कुराया। तुम समझते नहीं हो, उसने कहा। मेरे मालिक इस इलाके के सबसे अमीर आदमी हैं। रवि चुप रहा। नौकर फिर बोला, अगर तुम उनके घर चलकर उन्हें पानी पिला दोगे तो वे तुम्हें बहुत सारा पैसा देंगे। रवि के हाथ में पकड़ी कलम रुक गई। नौकर ने आगे कहा, सोना, चांदी, कपड़े, जितना चाहो उतना इनाम मिलेगा। रवि के मन में एक हलचल सी हुई। उसने अपने जीवन के बारे में सोचा। उसकी छोटी सी दुकान थी। दिन भर मेहनत करने के बाद भी कभी कभी उसके पास पैसे कम पड़ जाते थे। अगर उसे सच में इतना धन मिल जाए तो वह अपनी दुकान बड़ी कर सकता था, नए सामान ला सकता था और शायद आराम से जीवन जी सकता था। लेकिन तभी उसने बाहर खड़े गरीब लोगों की ओर देखा। एक बूढ़ा आदमी छड़ी के सहारे खड़ा था। एक औरत अपने बीमार बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। कुछ लोग धूप में पसीना पोंछते हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। रवि ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे माफ कीजिए, मैं इन लोगों को छोड़कर नहीं जा सकता। नौकर ने थोड़ी देर तक उसे देखा। फिर वह बोला, रवि, इन गरीब लोगों से तुम्हें क्या मिलेगा? उसने चारों ओर इशारा किया। कुछ सिक्के, थोड़ा अनाज, कुछ सब्जियां। फिर वह थोड़ा पास आकर बोला, लेकिन अगर तुम मेरे मालिक के पास चलोगे तो वो तुम्हें इतना धन मिलेगा कि तुम्हें 1 महीने तक कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। रवि के मन में फिर से लालच की हल्की सी लहर उठी। उसने सोचा, अगर मैं सिर्फ एक बार जमींदार के पास चला जाऊं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? इन लोगों को मैं कल पानी दे दूंगा। उसने बाहर खड़ी भीड़ की ओर देखा। फिर उसने नौकर की ओर देखा। कुछ क्षण तक वह चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, मैं चलता हूँ। भीड़ में खड़े लोगों ने यह सुना तो वह थोड़ा निराश हो गए। लेकिन रवि ने उनसे कहा, आप लोग कल आ जाइए, मैं कल आपको पानी दूंगा। इतना कहकर उसने अपना जादुई घड़ा उठाया और नौकर के साथ चल पड़ा। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि यह फैसला उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था, क्योंकि उसी क्षण उसके दिल में दया की जगह धीरे धीरे लालच जन्म ले चुका था और जादुई घड़े की असली परीक्षा अभी बाकी थी। रवि उस दिन जमींदार के घर से वापस लौटा। जमींदार ने सचमुच उसे अच्छा इनाम दिया था, कुछ सोने के सिक्के, बढ़िया कपड़े और खाने पीने की कई चीजें। रवि के हाथ में इतना धन शायद पहली बार आया था। पहले तो उसे बहुत खुशी हुई। उसने सोचा कि अब उसकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। वह अपनी दुकान में नया सामान ला सकेगा, दुकान की थोड़ी मरम्मत हो सकती है और शायद अपने लिए कुछ आराम भी जुटा सकेगा। लेकिन उसी दिन से उसके अंदर एक छोटा सा बदलाव आने लगा।
पहले जब भी कोई बीमार व्यक्ति उसकी दुकान पर आता तो रवि तुरंत उसकी मदद करता। वह यह नहीं सोचता था कि सामने वाला अमीर है या गरीब, लेकिन अब उसके मन में कभी कभी यह विचार आने लगा था, अगर कोई अमीर व्यक्ति आए तो अच्छा होगा, वह ज़्यादा इनाम देगा। धीरे धीरे यह विचार बढ़ने लगा। अब रवि सुबह दुकान खोलते समय कभी कभी सोचता, आज शायद कोई अमीर मरीज आए। गांव के गरीब लोग अब भी जाते थे और वह उन्हें पानी देता था, लेकिन अब पहले जैसी खुशी उसके चेहरे पर नहीं रहती थी। उसके मन में कहीं ना कहीं लालच धीरे धीरे जगह बन रहा था। दिन बीतते गए, महीने भी गुजर गए। फिर एक दिन फिर से गर्मियों का मौसम आ गया। सूरज फिर से तेज चमक रहा था और हवा में वही गर्माहट लौट आई थी। उस दिन दोपहर के समय रवि अपनी दुकान में बैठा हिसाब किताब लिख रहा था। उसकी दुकान अब पहले से थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। जमींदार से मिले पैसों से उसने कई कई नई नई अलमारियां बनवाई और ज्यादा सामान भी रख लिया था। तभी अचानक उसे बाहर से एक कमजोर आवाज सुनाई दी, बेटा, पानी। रवि ने सिर उठाकर देखा। दुकान के सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बहुत थका हुआ लग रहा था। रवि कुछ क्षण तक उसे देखता रहा। फिर अचानक उसके मन में एक अजीब सी भावना उठी। कहीं ये वही बूढ़ा आदमी तो नहीं जिसने 1 साल पहले उससे पानी मांगा था, जिसे उसने अपना सारा पानी दे दिया था, जिसे जाने के बाद उसे जादुई घड़ा मिला था। रवि अभी सोच ही रहा था कि अचानक पीछे से किसी के दौड़ते हुए आने की आवाज सुनाई दी। एक आदमी तेजी से घोड़े से उतरकर उसकी दुकान की ओर भागा। उसके कपड़े राजमहल के सेवकों जैसे थे। वह हांफता हुआ बोला, क्या तुम ही रवि हो? रवि ने कहा, हाँ, मैं ही हूँ। आदमी ने जल्दी जल्दी कहा, मैं राजा का संदेशवाहक हूँ। रवि चौंक गया। राजा का? संदेशवाहक ने कहा, रानी को मच्छर ने काट लिया है और उसकी हालत ठीक नहीं है। हमें तुरंत तुम्हारे जादुई पानी की जरूरत है। चलो, जल्दी चलो। रवि एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने सामने देखा, एक ओर वह बूढ़ा आदमी खड़ा था जो धीरे से कह रहा था, बेटा, पानी। दूसरी ओर राजा का संदेशवाहक खड़ा था। उसके शब्द रवि के कानों में गूंज रहे थे, राजमहल, रानी, इनाम। रवि के मन में एक साथ कई विचार आने लगे। अगर वह रानी को ठीक कर देता तो उसे कितना बड़ा इनाम मिल सकता था, सोना, चांदी, सम्मान। शायद राजा उसे पूरे राज्य में प्रसिद्ध कर दे। लेकिन फिर उसने उस बूढ़े आदमी की ओर देखा। वह बहुत कमजोर लग रहा था। उसके होंठ सूख चुके थे। वह सचमुच प्यासा था। कुछ क्षण तक रवि चुप खड़ा रहा। यह उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। एक ओर दया थी, दूसरी ओर लालच। फिर उसने मन में लालच की आवाज थोड़ी तेज हो गई। उसने सोचा, यह बूढ़ा आदमी थोड़ा इंतजार कर सकता है, लेकिन रानी को तुरंत मेरी जरूरत है। रवि ने जल्दी से अपना जादुई घड़ा उठाया। फिर बूढ़े आदमी से कहा, आप यही इंतजार कीजिए बाबा, मैं अभी वापस आता हूँ। बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं कहा। वह बस शांत आंखों से रवि को देखता रहा। रवि जल्दी से संदेशवाहक के साथ घोड़े पर बैठ गया। घोड़ा तेजी से दौड़ने लगा। कुछ ही देर में वे राजमहल पहुंच गए। महल बहुत बड़ा और सुंदर था। ऊंची दीवारें, बड़े दरवाजे और चमकते हुए फर्श। रवि को तुरंत अंदर ले जाया गया। रानी अपने कमरे में बैठी थी और अपने हाथ को देख रही थी जहां मच्छर ने काटा था। उनके आसपास कई सेवक खड़े थे। रवि ने जल्दी से अपना घड़ा उठाया और एक गिलास में पानी डालने के लिए उसे झुकाया, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। उसने फिर कोशिश की, फिर भी कुछ नहीं निकला। उसने घड़े को थोड़ा और झुकाया, फिर उसे उल्टा करके देखा। घड़ा पूरी तरह खाली था, एक बूंद भी पानी नहीं। रवि का चेहरा पीला पड़ गया। राजा, जो पास में खड़े थे, गुस्से से चिल्लाए, यह क्या मजाक है? रवि घबरा गया। महाराज, मैं राजा गुस्से से बोला, तो यह है तुम्हारा जादू? तुम हमारे राज्य के लोगों को धोखा दे रहे थे? उन्होंने क्रोध से कहा, अगर तुमने दोबारा यह दावा किया कि तुम्हारे पास जादुई पानी है तो मैं इसे इस राज्य से निकाल दूंगा। रवि चुपचाप खड़ा रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। शर्म और पछतावे से उसका सिर झुक गया।
धीरे धीरे वह महल से बाहर निकल आया। अब उसे समझ में आने लगा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी और शायद हमेशा के लिए उस जादुई घड़े की शक्ति उसने खो दी। महल से बाहर निकलते समय रवि के कदम बहुत भारी लग रहे थे। उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। कुछ ही समय पहले तक वह उम्मीद कर रहा था कि राजा उसे बड़ा इनाम देगा, लेकिन अब उसे महल से अपमानित होकर लौटा दिया गया। घोड़े पर बैठकर वह धीरे धीरे अपने गांव की ओर लौटने लगा। रास्ते भर उसके मन में एक ही बात घूमती रही, घड़ा खाली कैसे हो गया। वह सोचने लगा, सुबह तो उसमें पानी भरा हुआ था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक बूंद भी नहीं निकली। जैसे जैसे वह अपने गांव के पास पहुंचा, उसके मन में एक और विचार उभरने लगा। उसे अचानक उस बूढ़े आदमी की याद आई जो उसकी दुकान के सामने खड़ा था और बार बार कह रहा था, बेटा पानी। रवि का दिल धक से रह गया। क्या वह वही बूढ़ा आदमी था, वही जिसने मुझे जादुई घड़ा दिया था? उसका मन बेचैन हो उठा। जैसे ही वह गांव पहुंचा, वह तुरंत अपनी दुकान की ओर भागा, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि दुकान के सामने कोई नहीं था। ना वह बूढ़ा आदमी था, ना कोई और। चारों ओर सन्नाटा था। रवि जल्दी जल्दी इधर उधर देखने लगा। फिर वह पगडंडी की ओर दौड़ा, जहां उसने उस बूढ़े आदमी को आखिरी बार देखा था। वह जोर से पुकारने लगा, बाबा, बाबा आप कहाँ हैं? लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। हवा में सिर्फ उसकी आवाज गूंजकर वापस लौट आई। धीरे धीरे रवि अपनी दुकान के सामने आकर वापस खड़ा हो गया। अब उसे सब समझ में आने लगा था। उसने धीमी आवाज में खुद से कहा, मैंने गलती कर दी। उसकी आंखों के सामने पिछले 1 साल की सारी बातें घूमने लगी। उसे याद आया जब उसने पहली बार उस बूढ़े आदमी को पानी दिया था। तब उसने बिना सोचे समझे उसकी मदद की थी। वह सिर्फ एक प्यासे इंसान की मदद करना चाहता था, तभी उसे जादुई घड़ा मिला था। लेकिन धीरे धीरे वह बदल गया था। पहले वह लोगों की मदद करने में खुशी महसूस करता था, फिर उसने सोचना शुरू किया कि उसके बदले में क्या मिलेगा। फिर उसे अमीर मरीजों का इंतज़ार रहने लगा, और आज उसने एक बूढ़े प्यासे आदमी को इंतज़ार करने के लिए कह दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह राजा से इनाम पाने की उम्मीद में था। फिर उसने सोचना शुरू किया कि उसके बदले में उसे क्या मिलेगा। उसने अमीर मरीजों का इंतज़ार करने लगा, और आज उसने एक प्यासे बूढ़े आदमी को इंतज़ार करने के लिए कह दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे राजा से इनाम मिलने की उम्मीद थी। रवि की आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे धीरे से ज़मीन पर बैठ गया। कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा रहा। फिर उसने आसमान की ओर देखा और कहा, बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं लालची हो गया था। मैंने आपकी दी हुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। हवा शांत थी, कोई जवाब नहीं आया, लेकिन रवि के मन में अब एक नई समझ जन्म ले चुकी थी। उसे समझ में आ गया था कि जादुई घड़े की असली शक्ति पानी में नहीं थी, वह उसकी दयालुता में थी। जब तक उसका दिल साफ और निस्वार्थ था, तब तक घड़ा जादुई था, लेकिन जैसे ही उसके मन में लालच आ गया, वह शक्ति उससे छिन गई। रवि धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने अपनी दुकान के अंदर जाकर घड़े को उठाया। अब वह एक साधारण मिट्टी का घड़ा था, लेकिन रवि ने उसे बहुत सम्मान से अपने सामने रखा। फिर उसने एक फैसला किया। उसने सोचा, अब मैं इस घड़े के जादू का इंतज़ार नहीं करूँगा। मैं अपने गांव के लोगों की मदद करने का दूसरा तरीका ढूंढूंगा। ज़मींदार और दूसरे लोगों से मिले पैसों को उसने इकट्ठा किया। फिर उसने तय किया कि वह इस पैसे से गांव को एक असली डॉक्टर दिलाएगा। कुछ हफ्ते बाद उसके पास के शहर से एक डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर गांव में रहने के लिए तैयार हो गया। अब गांव के लोगों को इलाज के लिए दूर शहर नहीं जाना पड़ता था। धीरे धीरे गांव के लोग पहले से ज़्यादा स्वस्थ रहने लगे। रवि की दुकान भी फिर से पहले जैसी हो गई। अब वहाँ लोग सामान खरीदने आते थे और कभी कभी रवि उनसे बैठकर बातें करता था। लेकिन हर दिन वह अपने घड़े में नदी का साधारण पानी भरकर दुकान में रखता, और कभी कभी वह रास्ते की ओर देखकर सोचता, शायद किसी दिन वह बूढ़ा आदमी फिर से लौट आए। अगर वह लौटेगा तो इस बार रवि बिना एक पल सोचे उसे पानी देगा।
क्योंकि अब उसे समझ में आ चुका था, सच्चा जादू किसी घड़े में नहीं बल्कि इंसान के दिल में होता है। और जो इंसान सच्चे दिल से दूसरों की मदद करता है, उसे दुनिया का सबसे बड़ा आशीर्वाद मिल जाता है। तो ये थी जादुई घड़ी की कहानी। आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इंतज़ार कीजिएगा हमारी दूसरी कहानी के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।